वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की और देखेंगे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उससे इमेज किस तरह से बनती है। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो बनने वाली इमेज होगी उसकी नवीयत को भी हम लोग देखेंगे कि वो किस नेचर की होती है। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर कितने लेंस होते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग किस वक्त और कब इस्तेमाल करते हैं, सारी बात डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग दोस्तों फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की और जान लेते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसको सेकंड क्या नाम दिया गया है। उसको सेकंड नाम दिया गया है मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हो। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो एक लेंस होता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है और किस किस्म का होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है। यानी उस जिस जिस्म की आप लोग इमेज बना रहे हो सिंपल माइक्रोस्कोप से वो उसकी जिसामत से बड़ी बनती है, ये मतलब है मैग्नीफाइड का। उसके बाद जो बनने वाली इमेज है वो वर्चुअल होगी और अपराइट होगी। अपराइट मींस सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी यानी जिस्म की जिसामत से बड़ी होगी। और हम लोग जब मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना के मैग्नीफाइड इमेज भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्चुअल इमेज बन रही है ये एक नॉर्मल आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर बनती है। यानी अब आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में ये लिख सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेंस लगा होता है और वो कन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक छोटे से जिस्म की बड़ी इमेज देखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, वो अपराइट मीन सीधी होती है, मैग्नीफाइड यानी जिस्म की जिसामत से बड़ी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की और मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो भी हम लोग आपको समझा देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम लोग जानते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत कब महसूस होती है। यानी जब हम लोग किसी छोटे जिस्म को देखते हैं, यानी कोई छोटा जिस्म हमारी आंख ने देखना है तो हम लोग उसको आंख के करीब लाते हैं। और जैसे जैसे उस छोटे जिस्म को हम लोग आंख के करीब ला रहे होते हैं तो मान लीजिए ये हमारी आंख है और यहाँ पे कोई जिस्म है जिसको हम लोग आंख से देख रहे हैं। तो ये जिस्म आंख के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो बन रहा है थीटा। लेकिन जैसे ही इस जिस्म को आंख के करीब लेकर जाएंगे, यानी यहाँ पे हम लोग आंख के करीब इसको ले आए, ये वाला जो जिस्म है, अब देखें इसने जो आंख के साथ ये एंगल बनाना है इसकी मकदार जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और अगर ये जिस्म जो है आंख की फोकल लेंथ के अंदर आ गया तो ये जिस्म हमारी आंख जो है वाज़िया तौर पर नहीं देख पाएगी। तो इस तरह के जिस्म को यानी छोटे जिस्म को हम लोग फिर बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी आंख है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी आप लोग इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हो। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का सिर्फ और सिर्फ लेंस बनाया है और ये हमारी आंख है। अब ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइन है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है, यानी एफ है इसकी फोकल लेंथ है। और इसके बाद ये जो फासला है यहाँ पे ये भी फोकल लेंथ है और ये जो पॉइंट है इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं।
उसके बाद जो जिस्म है जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से या सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना चाह रहे हैं, वो जो है माइक्रोस्कोप की लेंस की फोकल लेंथ के अंदर है, यानी फोकल लेंथ से कम फासले पर है। इसका मतलब ये बनता है, तो इस जिस्म से जो रे खारिज होगी, यानी यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस जिस्म की इमेज जो है हमारी इस आंख को इस माइक्रोस्कोप की मदद से कैसे नजर आएगी और कितनी बड़ी नजर आएगी और उसकी नेचर क्या होगी, ये हम लोग रे डायग्राम से समझ लेंगे। मान लीजिए यहां से जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खारिज होती हैं और वो लेंस से टकराने के बाद इस फोकल पॉइंट एफ से गुजरेंगी, यानी इस पर रिफ्रैक्ट होंगी। उसके बाद देखें दूसरी किस्म की रे जो इस जिस्म से खारिज होंगी, यानी जिन्होंने ऑप्टिकल सेंटर से गुजरना है, तो वो बगैर मुड़े सीधी जाएंगी। अब ये देखें जो रे रिफ्रैक्ट होकर फोकल पॉइंट से गुजर रही है और जो रे जो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और ये कहीं पे भी नहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो लिहाजा इस रे को हम लोग डॉटेड जो है इस सिमत में ऐसे बढ़ा देंगे और ये जो रे है इसको भी हम लोग डॉटेड जो है ना ऐसे बढ़ा देंगे। जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे को काटेंगी उस मुकाम पर इस छोटे से जिस्म की इमेज बननी है। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इस छोटे से जिस्म की ये इतनी बड़ी इमेज बनेगी मैग्नीफाइंग ग्लास से, और ये जो इमेज होगी ये स्टूडेंट वर्चुअल होगी। नोट कर लीजिए ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और उसके बाद ये जो इमेज है मैग्नीफाइड है, यानी मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब है कि असल जिस्म की जिसामत से बड़ी इमेज है, ये काफी ज्यादा बड़ी है। और तीसरी बात भी नोट कर लें कि यहाँ पे जो इमेज बनी है ये अपराइट है। अपराइट मीन ये सीधी इमेज बनी है यहाँ पे। उसके बाद और ये जो आंख है आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर बन रही है। अब यहां से फोकल पॉइंट से ये जो फासला होगा इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, यानी फोकल पॉइंट से मिरर तक का जो फासला होगा इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। और इमेज से लेकर लेंस तक का जो फासला होगा इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डी है। उसके बाद जो जिस्म से लेकर लेंस तक का फासला होगा इसको हम लोग डी नॉट बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला देख लेते हैं। आंख की जो मैग्निफिकेशन है उसको मालूम करने का जो फार्मूला होगा वो होगा m इज इक्वल टू, यानी जिस्म के नजदीक आने से जो एंगल बढ़ा है वो वाला, यानी एंगल थीटा डैश अपान थीटा के होगा। और अगर हम लोग इसकी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा 1 प्लस डी अपान एफ। तो यहाँ पे डी जो है वो इमेज से लेंस तक का फासला है और जो एफ है वो इस लेंस की फोकल लेंथ है। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो। और नोट कर लीजिए इस बात को भी कि जिस जिस्म को हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास से या सिंपल माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखना है उसकी इमेज को, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ से कम फासले पर रखेंगे। और जब माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ से कम फासले पर जिस्म होगा तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये क्या करेगी, उस जिस्म की जिसामत से बड़ी वर्चुअल और सीधी इमेज बनाएगी जो कि इंसानी आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद होगी। और ये जो फार्मूला है, ये जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला। ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है उससे क्या मुराद ली जाती है, यानी रिजॉल्विंग जो पावर होती है, रिजॉल्विंग जो पावर होती है उससे क्या मुराद ली जाती है। रिजॉल्विंग पावर का जो मतलब है वो ये है कि दो इंतहाई करीब करीब पड़े हुए अजसाम के दरमियान जो फर्क होता है वो हम लोग लेंस की रिजॉल्विंग पावर की बदौलत ही कर पाते हैं। यानी हमारी आंख के अंदर भी एक कुदरती कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है
जिसकी मदद से हम लोग इंतहाई करीब करीब पड़े हुए अजसाम के दरमियान या दो मुख्तलिफ लाइट के सोर्सेज के दरमियान फ़र्क आसानी से कर लेते हैं। और जो ये खासियत है इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। आई होप आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से समझ आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम लोग अपलोड करें आपको बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।